और इसके एफपीओ पर किस तरह की स्ट्रैटेजी रिटेल इन्वेस्टर्स को लगानी चाहिए। हमारे साथ सेंट्रम के एफएमसीजी एनालिस्ट शिरीष परदेसी हैं। शिरीष, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। आपने अभी सारी डिटेल्स भी सुनी। हमने देखा एफपीओ के पहले दिन एंकर्स अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन मिली है, एंकर्स की तरफ से बड़ा इंटरेस्ट मिला, मैनेजमेंट का भी व्यू सुना आपने। एफपीओ ऑलरेडी हम देख रहे हैं एक बड़े डिस्काउंट पर आ रहा है, क्या करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को? मेरा मानना है कि जो मैनेजमेंट ने उनकी स्ट्रेटेजी जो बताई है, वो स्ट्रेटेजी इतनी दमदार है कि आगे जाके जो सेक्टर्स में वो काम कर रहे हैं और बेसिकली पाम प्लांटेशन का जो उन्होंने नजरिया दिया है, उसमें काफी बड़ी मात्रा में उनका काम हो सकता है। दूसरी बात ये देखना है कि आज की तारीख में उसमें ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, बट मेरे हिसाब से जो सेक्टर्स में बाबा जी ने जो बताया है हमारे को, या अस्थाना जी ने जो बताया है, ये जो सेक्टर में है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ जो वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं कि प्योर प्ले आप देखोगे तो कुकिंग ऑयल जो है वो सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा होलसेल टाइप होता है, बट रिटेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि फूड प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी और बिस्किट प्रोडक्ट्स वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा काम हो सकता है। तीसरी बात बड़ी जो है, जैसे आपने देखा होगा कि नंबर के पर्सपेक्टिव में कुकिंग ऑयल होने के बावजूद भी इनके मार्जिन सबसे बेहतर है। तो आगे जाके जब फूड प्रोडक्ट जुटेंगे, जिसमें जिसमें टिपिकली मार्जिन ग्रॉस मार्जिन 35-40% से ज्यादा होता है, तो वो भी जब जुड़ेगा तो उसके साथ में इन्वेस्टर्स को जो निवेश करेंगे उनको पी जो मल्टीपल है वो जो ईपीएस जो होता है कंपनी का, उसके ऊपर निर्भर होता है। तो ईपीएस भी बढ़ेगा तो उससे बेहतर है कि आज की तारीख में वो जब ईपीएस बढ़ेगा तो पी मल्टीपल भी एक्सपांड होगा। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि जो निवेशक है उनका फायदा जरूर होना चाहिए। शिरीष, जैसे आप ये बात कह रहे हैं कि एक तो इनका डेट उतर जाएगा, और दूसरा ये जो पाम ऑयल वाला हिस्सा बता रहे हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आपको पता ही है कि इंडोनेशिया वगैरह से तो पाम ऑयल थोड़ा आता भी कम है, उन्होंने खुद बैन ही कर दिया वहाँ से। मेरे को एक चीज़ आपसे पता करनी है, क्या ये फेयर वैल्यूएशन है क्या, या फिर ये वैल्यूएशन आपको फेयर नहीं लगती, अंडर ओन्ड या फिर ओवर ओन्ड है? वैल्यूएशन कंपनी ने जो डिस्प्ले किया है, आई थिंक इसमें दो चीजें हैं। एक तो पहली बात कि कंपनी ने फुल ईयर फाइनेंशियल्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो जो 9 मंथ्स के जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से तो ये फेयर लगता है। बट जो अननोन चीजें हैं जो कंपनी ने बोला, जैसे कि बाबा रामदेव जी ने अभी बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट है, ये कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है और उसमें काफी कम कंपनियां काम करती हैं। तो यदि ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है और वो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ से यदि जुड़ जाएगी तो उसमें ग्रोथ काफी पक्की आ सकती है। दूसरी बात जो मैंने बताई कि पाम प्लांटेशन इंडिया में इतना सक्सेसफुली किसी ने बताया नहीं है। आई मीन देयर आर सम प्लेयर्स लाइक गोदरेज एग्रोवेट भी है, बट जो कंपनी का नजरिया है, जो उन्होंने बोला है कि हम करीब 3-3.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएंगे अगले 2-3 साल में। तो यदि वो पाम प्लांटेशन का यदि आउटपुट बढ़ता है तो ऑब्वियसली इंडिया अपने ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो उसमें आपको जो तेजी है, जो बाहर से जो माल लाते हैं हम लोग इंडोनेशिया मलेशिया से, आई थिंक उसमें काफी हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो उसमें भी ग्रॉस मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है। सो आज के तारीख में जब तक कंपनी 3-4 क्वार्टर तक कंटिन्यूअसली आपको उनकी ग्रोथ नहीं बताते, तब तक कोई भी एनालिस्ट उसको प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा कि वेदर इट इज अंडर वैल्यूड और फेयर वैल्यूएशन। आज के तारीख में जो नंबर्स हैं वो 9 महीने के नंबर पर अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 2 साल में इंडिया काफी हद तक कोविड से गुजरा है और अभी इकोनॉमी खुल रही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पाम मोर इज यूज्ड इन होरेका चैनल, जैसे होटल रेस्टोरेंट्स या आमतौर पर जनरल जो कुकिंग होता है उसमें यूज होता है। तो यदि पाम की प्राइसेस कम होगी तो उसकी खपत भी बढ़ेगी। तो ये जो दो चीजें हैं, इसके वजह से मुझे लगता है कि आज की तारीख में यदि जो नंबर हमारे सामने, उससे तो फेयर वैल्यूएशन लगता है, बट आगे चलकर जब कंपनी 2-3 क्वार्टर के बाद बताएगी तो उसके बाद हमारे को समझ में आएगा कि ये मेरे हिसाब से ये अंडर वैल्यूएशन हो सकता है। राइट, ठीक है। जाने से पहले 12 मंथ 12 से 14 महीने का जो व्यू लेगा आपके हिसाब से शिरीष, तो ये कितना रिटर्न क्रिएट कर सकता है? क्या आप शायद थोड़ा अर्ली है टारगेट लेना, बट 20-25% रिटर्न पॉसिबल है इस कंपनी से? जो है
उसके बारे में यदि जानेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर थोड़े परे हैं। उनका उनका मानना है कि रुचि सोया में जो जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में जो काम हुआ है, और जब पतंजलि ने ये रुचि सोया को खरीदा उसके बाद में पिछले 18 महीने में जो टर्न अराउंड किया है, तो यदि वो टर्न अराउंड को अनुमान लगा के हम यदि अगले 15 महीने का यदि प्रोजेक्शन करते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से 25-30% का तो आराम से रिटर्न मिल सकता है। बल्कि जब ये लिस्टिंग होगा अगले हफ्ते में, तभी पता चल जाएगा कि इसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं। ऑल राइट शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। ये था एक ऑलराउंड एनालिसिस रुचि सोया पर। देखिए